हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाए हैं छोला राजमा, रेड चटनी और राइस चपाती। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने राजमा, छोले, आलू को बॉईल कर लिया है इस तरह से, और अनियन को मैंने ग्राइंड कर लिया है मिक्सी में, जैसे और ग्रेवी के लिए करते हैं। टमाटर, ग्रीन चिली और अदरक लहसुन का पेस्ट भी तैयार कर लिया है। तो अब शुरू करते हैं। इस तरह से ऑयल गर्म होते ही जीरा, तेज पत्ता, हींग डाल के तड़का तैयार करेंगे। ये अच्छे से भुन जाएं, उसके बाद हम डालेंगे जो हमने पेस्ट तैयार किया है अनियन का, और उसको अच्छे से भुनेंगे, क्योंकि ग्रेवी जब तक अच्छे तरीके से भुनती नहीं है तो ग्रेवी अच्छे से तैयार नहीं होएगी। और पनीर की सब्जी है, छोला है, राजमा है, इस तरह की सब्जियां हैं जो रिच ग्रेवी से ही अच्छी लगती हैं, जिनकी अच्छे से भुनाई हो और ऑयल रिलीज हो जाए, जब तक हमें इसको तैयार करना होता है। उसके बाद हम बेसिक इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और बेसिक मसाले डालेंगे, जैसे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वादानुसार। जितने सदस्य होते हैं उस अनुसार डाली जाएगी ये। मैं सभी चीज़ें मिक्स करके डालती हूँ इस तरह से, ताकि कोई भी चीज़ हमसे मिस नहीं हो। ये भी एक अच्छा टिप्स लगता है मुझे, क्योंकि कई बार हम जैसे अलग अलग डालते हैं, आधा चम्मच वो डाला मिर्ची, आधा चम्मच नमक, तो फिर कई बार कोई एक चीज़ मिस हो जाती है। पर ध्यान से जब एक किसी बाउल में, कटोरी में या मसाला दानी के पोर्शन में अगर हम डालते हैं मसाले, तो कुछ भी चीज़ मिस नहीं होती है, क्योंकि हम वन बाय वन सारी चीज़ें इंक्लूड कर ही लेते हैं पहले से। ग्रेवी में मसाले थोड़े पक गए हैं, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको एक बार कवर करेंगे 2-4 मिनट के लिए, ताकि वो थोड़ा अच्छे से भुन जाए। और अब साथ ही इसमें टमाटर, हरी मिर्ची डाल के पकाएंगे 1-2 मिनट, और फिर इसको ढक के कई देर रखेंगे, ताकि वो अच्छे से ऑयल रिलीज हो जाए और ग्रेवी तैयार हो जाए। ये देखिए 5-7 मिनट में ही ऑयल रिलीज हो गया है, और अब बिल्कुल डिलीशियस सी दिखने लग गई है। तो इस स्टेज पे हम इसमें अपना जो राजमा बॉईल किया हुआ था, राजमा छोला, ये मिक्स इसमें डाल देंगे, और 2-4 मिनट के लिए अब इसको और पकने के लिए छोड़ देंगे ढक के, ताकि अच्छे से दोनों चीज़ें घुल मिल जाए, ग्रेवी और छोला और राजमा, वो सब अच्छे से मिक्स हो जाए। इसलिए हम इसको फिर से 3-4 मिनट के लिए ढक के छोड़ेंगे। कवर कर देते हैं इसको, और तब तक धनिया काट लेते हैं, क्योंकि गार्निश करेंगे धनिया से। धनिया, गरम मसाला अंत में डाल देते हैं तो एक बढ़िया ही फ्लेवर उभर के आता है। ये लीजिए तैयार हो गई है। ये मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दी है, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दे लास्ट में। और ये लीजिए अपना राजमा छोला सब्जी तैयार हो गई है। और अब शुरू करते हैं राइस चपाती। ये मैंने इसमें पानी लिया है गरम करके, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, गाजर कद्दूकस करके डाली है थोड़ी सी, और थोड़ा सा धनिया। डालते वक्त मैं शूट करना भूल गई थी, इसलिए मैं सीधा ही आपको दिखा रही हूँ। और इस गर्म पानी में ही अब हम डालेंगे, हम सिर्फ 2 ही लोग हैं घर में, तो मैं 2 कटोरी छोटे साइज की है वो मैं डाल रही हूँ राइस फ्लोर। और आप जितने सदस्य हों उस हिसाब से आप ले सकते हैं, कम ज़्यादा। अच्छे से मिक्स करेंगे चम्मच से, और अगर आपको लगे कि पानी कम रह गया है तो आप अलग से गर्म करके थोड़ा ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, नमक भी थोड़ा डालेंगे, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे, ताकि जो राइस फ्लोर है वो अच्छे से पानी ऑब्जर्व कर लेगा और स्मूथ डो बन जाएगा, जिससे रोटियां बनानी आसान हो जाएगी। ये बहुत ही लाइट सा लगता है डो, रोटी बनाने में भी बहुत लाइट लगती है, बिल्कुल ऐसे हल्के हाथ से ही बनानी होती है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 5-10 मिनट के लिए। ये देखिए अब मैंने इसको अच्छे से वापस डो को तैयार किया है, बिल्कुल ही स्मूथ दिख रहा होगा आपको, बन गया है। अब इसकी आराम से बहुत हल्के हाथ से इस तरह से रोटी बेल के बनानी है।
बहुत ज़्यादा प्रेशर से ये टूट जाती हैं, क्योंकि इसमें गेहूं की तरह लोच नहीं होता है, तो अपन को इसको बिल्कुल हल्के हाथ से ही बनानी होगी। अभी मुझे वो रील याद आ गई है एक, जिसको मैंने देखा था एक दिन, कि हमारे घर में मेल वगैरह को, जेंट्स लोगों को एक वो रहता है कि सुबह रोटी शाम रोटी, जब देखो रोटी ही रोटी। तो मुझे याद आ गई, तो रोटी तो खाने वाला रोटी खाएगा ही, पर हम इस तरह से चेंज करके बना सकते हैं अगर हमें बोरियत होती है सुबह शाम रोटियों से। कभी चावल की बना लें, कभी बाजरे की, कभी बेजड़ की, कभी बेसन की, तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। और वही एक चेंज की फील आज आ रही है मुझे, ये राइस चपाती बना के। ये देखिए कितनी डिलीशियस सी तैयार हुई है, और बहुत ही हाथ में लेने से भी इतनी लाइट सी बनी है, एक हाथ से आप तोड़ सकते हैं, इतनी सॉफ्ट बनी है। मैं ऊपर ही घी लगा के इसको सेक रही हूँ, आप चाहें तो फ्लेम पर भी सेक सकते हैं। बस सावधानी इसमें यही रखनी है कि डो को अच्छे से तैयार करना है, और फिर उसको बेलते टाइम चपाती को हल्के हाथ से चिपना। ये लीजिए कितना डिलीशियस खाना तैयार हो गया है, रेड चटनी, छोला राजमा, दही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।